नमस्कार दोस्तों, मैं अनामिका आप सबका अनामिका एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे वृश्चिक राशि आने वाले 15 दिन 17 से लेकर 31 मई तक का समय आपके लिए कैसा होगा, किस प्रकार से कौन से दिन बड़ी खुशखबरी देंगे और कौन से दिन सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी, विशेष समाधान कौन से हैं, शुभ रंग या अंक क्या है, पूरी जानकारी जानें। आगे बढ़ने से पहले निवेदन है, वीडियो को लाइक करें। कुंडली विश्लेषण के लिए सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर टेक्स्ट कर अपॉइंटमेंट फिक्स करें। प्रॉब्लम्स को झेलिए नहीं, उसका सटीक और सरल समाधान जानें। दोस्तों, इन दिनों में होगा राहु और केतु ट्रांजिट भी, यानी कि 1.5 साल बाद राहु और केतु की पोजीशन भी इसी 15 दिन में बदलती दिखेगी और 1.5 साल तक अब राहु और केतु कुंभ और सिंह राशि से गोचर करेंगे। इसके बारे में भी आज की वीडियो में जरूर बताऊंगी, ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आने वाले 15 दिन। दोस्तों, 17 तारीख से शुरू करेंगे तो 17 तारीख आपके लिए खूबसूरत साबित होगी। वृश्चिक राशि 17 तारीख का पूरा इस्तेमाल करें व्यापारिक फैसले लेने के लिए, बड़े बदलाव के लिए। परिवार संबंधित भी आपको इस दिन पर कोई बड़ी खुशखबरी मिलेगी। नए रिश्ते, नए मित्र कायम होंगे, अच्छे सलाहकार साबित होंगे। अकाउंटेंसी, बैंकिंग सेक्टर संबंधित कोई काम बनेगा। ये 17 तारीख आपके लिए ट्रैवलिंग के लिए भी अच्छी है, खरीदारी के लिए भी खास है। स्टूडेंट्स भी अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। 17 तारीख व्यापारियों को मालामाल कर सकती है, इसलिए इस दिन का उपयोग जरूर करें। कलाकार भी 17 तारीख का प्रयोग कर नेम और फेम कमा पाएंगे। वहीं 18, 19 और 20 सुबह 7:34 तक चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे। छोटी यात्राओं का योग बनेगा। धार्मिक यात्राएं भी प्लान कर पाओगे। धर्म कर्म से ये दिन आपको जोड़ेंगे। पराक्रम, जोश, उत्साह, तेज गति आपके काम आएगी। ये दिन डिफेंस से जुड़े लोगों के लिए अच्छा है। खेल कूद, स्पोर्ट्स से जुड़े लोगों के लिए खास होगा। साथ ही उनके लिए जिनके छोटे बहन भाइयों से संबंधित कोई समस्या थी तो उसका हल मिलेगा। विद्यार्थी भी इन दिनों पर ध्यान लगा पाएंगे, फ्यूचर प्लानिंग कर पाएंगे। समय उचित रहेगा। 20 तारीख सुबह 7:34 के बाद 21 और 22 दोपहर 12:07 तक चंद्रमा और राहु की युति रहेगी। जी हाँ दोस्तों, अब राहु चौथे भाव में 18 तारीख संध्या के समय प्रवेश करेगा और केतु आपके कर्म क्षेत्र में। तो 18 तारीख को राहु केतु ट्रांजिट की अगर हम बात करें तो 18 तारीख से होने वाला ये परिवर्तन माता पिता की सेहत का ख्याल रखिएगा। जन्मभूमि से दूर जाने के योग बनेंगे। स्थान परिवर्तन के स्ट्रॉन्ग योग हैं। जो लोग जाना चाहें उनके लिए उपयुक्त, जो नहीं जाना चाहें उनको उपाय करने की जरूरत रहेगी। ये समय अगर पहले से अस्थमैटिक हो तो ध्यान दीजिएगा। बार बार एलर्जी आपको परेशान कर सकती है। सिर का दर्द या बालों का झड़ना आपको अब से परेशान कर सकता है। आने वाले 1.5 साल राहु का चतुर्थ भाव पर बैठना और आपके कर्म भाव को देखना आपको आलस भी दे रहा है। काम करने की क्षमता को थोड़ा कमजोर करेगा। इसलिए पहले ही कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए और उसके अनुसार उपाय करें ताकि आने वाले 1.5 साल ये सभी परेशानियों से बचा जा सके। वहीं दोस्तों, राहु का ट्रांजिट अगर परेशानी ला रहा है तो गुड न्यूज़ भी लेकर आएगा, क्योंकि अभी तक 1.5 साल से संतान संबंधित जो समस्या थी अब उससे बाहर निकलोगी। साथ ही स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में जो पैसा फंसा था उसको निकालने का मौका प्राप्त होगा। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही थी तो अब वो दूर होंगी। साथ ही विद्यार्थी 1.5 साल से परेशान थे, ध्यान नहीं लगा पा रही थी या विद्या अधूरी रह गई थी, तो अब एक नई शुरुआत होगी। यानी कि राहु ट्रांजिट नुकसान लेकिन लाभ भी लेकर आएगा। बात करते हैं अभी इन दिनों की, यानी कि एक एक दिन कैसा होगा। तो 20, 21 और 22 दोपहर 12:07 तक चौथे भाव में चंद्र राहु की युति बनेगी, जो देश विदेश के लिए अच्छी नहीं है। माता पिता की सेहत जन्मभूमि के लिए खास नहीं है। मन परेशान और चिंतित रहेगा। वाद विवाद के योग बनेंगी। देश दुनिया में भी परेशानियां इन दिनों पर बढ़ेंगी। इन दिनों पर उपाय कीजिएगा। रियल एस्टेट में बहुत संभल कर डील कीजिएगा। कीमती सामान की लापरवाही दिखती है। 22 तारीख दोपहर 12:07 के बाद 23 और 24 दोपहर 1:43 तक चंद्र शनि का विष दोष पंचम भाव में बनेगा। मन इन दिनों पर भी परेशान और चिंतित रहेगा, लेकिन धन कमाने की स्थिति मजबूत होगी। पैसा आने का योग बनेगा। साथ ही स्टॉक मार्केट, कमोडिटी सेक्टर में कोई सटीक बड़े फैसले लिए जाएंगे। लेकिन ये दिन बच्चों की सेहत का ख्याल रखेगा, तोल मोल कर बोलना होगा। 24 तारीख दोपहर 1:43 के बाद 25 और 26 दोपहर 1:39 तक
चंद्रमा की स्थिति विदेशी जमीन से लाभ देगी, विदेश यात्रा के योग देगी, राजनीति में कोई विशेष जिम्मेवारी देगी। लेकिन ये दिन आपको कर्जा स्ट्रेस देगा, शत्रु एक्टिव रहेंगे, चोट फेट से बचिएगा, चीजों के प्रति ध्यान दीजिएगा। 26 तारीख दोपहर 1:39 के बाद 27 और 28 तारीख दोपहर 1:35 तक चंद्रमा की स्थिति दाम्पत्य जीवन में कोई ऐसी उलझन लेकर आएगी जिसके लिए उपाय करने की जरूरत रहेगी। माता पिता की सेहत भी इन दिनों पर चिंता का विषय दिखेगी। कुल मिलाकर ये दिन भी मिला जुला परिणाम आपके स्वभाव और परिवार को लेकर दे सकते हैं। लेकिन ये दिन व्यापार में लाभ होगा, तरक्की होगी, नेम और फेम कमा पाओगे। 28 तारीख दोपहर 1:35 के बाद 29 और 30 दोपहर 3:41 तक चंद्रमा फिजूल के खर्चे करवाएगा। साथ ही ससुराल संबंधित कोई बात आपको परेशान करेगी, इसलिए इन दिनों पर उपाय जरूर कीजिएगा। लेकिन जो लोग विदेशी काम से जुड़े हैं, ये विदेश रहते हैं, आपको लाभ होगा। 30 तारीख दोपहर 3:41 के बाद और 31 तारीख, ये दिन आने वाले 15 दिनों में से सबसे बेस्ट दिन रहेंगे। चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग भाग्यस्थान में बनेगा। 30 तारीख और 31 तारीख आपके अधूरे काम बनाएगी, रूठे रिश्तों को मनाएगी, व्यापारिक क्षेत्र में धन वर्षा के योग देगी, लॉटरी तक की स्थिति देगी, विद्यार्थी सटीक फैसले ले पाएंगे, विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट के योग बन सकते हैं, धार्मिक यात्राएं कर सकते हो, परिवार में कोई बड़ी खुशखबरी आ पाएगी। ये वो 2 दिन हैं जो आपको गुड न्यूज़ देंगे, कामयाबी देंगे, इनका इस्तेमाल कीजिएगा। बात करें शुभ रंग या अंक की, तो 17 को शुभ रंग सफ़ेद और शुभ अंक 2, 18-19 को शुभ रंग हरा और शुभ अंक 5, 20-21 को शुभ रंग आपके लिए रहेगा सफ़ेद और शुभ अंक 2, साथ ही 22 को भी, और 23-24 को शुभ रंग लाल और शुभ अंक 1, 25-26 को शुभ रंग हरा और शुभ अंक 5, 27-28 को शुभ रंग सफ़ेद और शुभ अंक 2, 29-30 को शुभ रंग ऑरेंज और शुभ अंक 9, 31 तारीख को शुभ रंग पीला और शुभ अंक 3 रहेगा। बात करें उपाय की, तो वृश्चिक राशि, आपको भगवान बजरंगबली संकट मोचन की आराधना हमेशा करनी चाहिए। साथ ही मंगल बीज मंत्र मंगलवार के दिन पढ़ना चाहिए। आपकी राशि 22 से लेकर 26 तक, विशेषकर प्रत्येक दिन सुबह सूर्य नमस्कार करें, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ें, साधु संतों की मदद करें और इन विशेष दिनों में चींटियों को आटा शक्कर डालें, गाय को रोटी खिलाएं। रात में चंद्र बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः का जाप करें। साथ ही राहु काल के समय इन दिनों पर मौन रहे। 28, 29, 30 को भी केसर का तिलक माथे पर लगाए, काले कुत्ते में रोटी डाले। 26, 27, 28 को अमावस्या की स्थिति रहेगी, इसलिए इन दिनों पर प्रत्येक व्यक्ति भूखों को रोटी खिलाए। लाइक और शेयर करें। जय श्री राम।